हेलो स्टूडेंट्स, हाउस लाइफ गोइंग ऑन। आज हम कैटायन करने जा रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि कैटायन में टी में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो कैटायंस कौन से आयन्स होते हैं जिसमें प्लस साइन होता है, ठीक है। तो जिनकी वैलेंसी +1 है, +2 है, +3 है, ये सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम जिनकी वैलेंसी +1 है। तो जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे भी हम जो श्री गणेश है वो हाइड्रोजन के साथ ही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद आ गई आपकी नाक, Na के नाक। Na मीन सोडियम, के हो गया जी पोटेशियम। ओके, अब यहाँ से हमने N ले लिया, यहाँ से हमने H ले लिया, तो NH4 क्या होता है, एमोनियम। ओके, एमोनियम के बाद फिर हम आते हैं यहाँ से Na का हमने A ले लिया, A से बन गया Ag, Ag इज सिल्वर। तो +1 में आपके पास जस्ट 5 आयन्स ऐसे हैं जो आपने लर्न करने हैं। अब ये 5 आयन्स हाइड्रोजन, नाक, डेट मीन सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम एंड सिल्वर, डेट्स ऑल। ठीक है जी, फर्स्ट केस अपना सॉल्व हो गया जिसमें वैलेंसी क्या थी, +1 थी। तो +1 वाले वैलेंसी वाले बस इतने ही हैं। चलिए, अब हम आते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी क्या है, +2 है। तो इसमें हमने क्या याद रखना है, आपको पता है ABCD, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस A को B के आगे रख देना है, फिर इस A को C के आगे रख देना है। तो क्या बन गया, BA। देन इससे आ जाएगा CA, और CD को आप इकट्ठा रख लो, तो CD इज कैडमियम। तो BA बैरियम, CA कैल्शियम, CD कैडमियम। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक। सो MM और NN। So MM or NN, that means magnesium, manganese, zinc, and this one is, और ये क्या है, कोनी। सही पकड़े हैं। तो CO, कोबाल्ट, Ni, निकल। ठीक है जी। तो +2 वाले भी अपने खत्म, +2 में बस इतने ही थे। उसके बाद हम आते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी +3 है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने बस ये कार याद रखनी है। एक A से हो गया आपका एल्यूमिनियम, रेस्ट Cr जो है, Cr से क्रोमियम। ठीक है, तो +3 वाले में Car कार, A फॉर एल्यूमिनियम, Cr इज क्रोमियम। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है, यहाँ पे हो गया +1 +2। ठीक है जी, देन 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, देन 3 4 की बजाय हमने क्या लिखना है, 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं 1 2। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, Hg स्टैंड फॉर मरकरी। तो आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, मरकरी को देखते हैं। ठीक है, तो Cu मरकरी। ओके, उसके बाद 2 3 किसका है, आयरन Fe। देन 2 और 4 किसका है, Sn सोना, Pb पंजाब। सो Sn स्टैंड्स फॉर टिन एंड Pb स्टैंड्स फॉर लेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर में अगर वैलेंसी छोटी है तो सफिक्स क्या लगेगा, OUS। और अगर वैलेंसी बड़ी है, दैट मीन्स +1 की जगह पे +2 लिखा हुआ है, तो उस केस में 1। ऐसे ही तो Cu +1 है तो हो जाएगा Q+, और अगर Cu +2 है तो क्यूप्रिक। ऐसे ही आयरन Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। ऐसे ही टिन का स्टेनस स्टेनिक, लेड का प्लम्बस प्लम्बिक। तो इस तरह से आपके जो कैटायंस हैं वो पूरी हो जाते हैं।
तो इतनी सिंपल वे से हम कैटायंस को आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बस आपने एक बार पहले ये देख लेना है, उसके बाद बिना देखे सारा लिख के देखना है आपने। ठीक है? तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको कह देते हैं कि जी इसको बैठ के आप रटो, फिर आप रटते हो, याद हो जाता है आपको, 5 दिन के बाद फिर से भूल जाते हो। ठीक है? तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। सो अगली वीडियो में हम लोग एनाइंस करने जा रहे हैं। एनाइंस दैट मीन्स नेगेटिव वैलेंसी वाले। सो टिल देन, गुड बाय।